हेलो एवरीवन, टैरो आर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज की इस रीडिंग में आने के लिए। आप सब लोगों के काफ़ी कमेंट्स, मैसेजेस, फीडबैक मुझे मिल रहे हैं। ऑल्सो बहुत ज़्यादा खुश हूं ये जान करके कि आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और इसकी रीडिंग के लिए मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी किया था जस्ट अ फ्यू डेज बैक। तो आज की ये रीडिंग है आपको बताने के लिए फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन और साथ ही उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा और क्या आपको इस सिचुएशन में वेट करना चाहिए और शुड यू मूव ऑन। सो हम काफ़ी सारी चीज़ें इस रीडिंग में कवर करेंगे। ये है पाइल नंबर 1, द राइडर वेट टैरो डेक, और इसमें मैं साथ में रख रही हूँ ग्रीन जेड क्रिस्टल। ये है द आर्ट ऑफ टैरो डेक और इस पर मैंने रखा है द लैपिस लजुली क्रिस्टल। और ये है थर्ड डेक विच इज़ द एन्चेंटेड टैरो डेक, पाइल नंबर 3, जो कि है एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ। सो पाइल नंबर 1 इज द राइडर वेट टैरो डेक, पाइल नंबर 2 इज द आर्ट ऑफ टैरो डेक एंड द पाइल नंबर 3 इज एन्चेंटेड टैरो डेक। साथ ही मैं ये तीनों पाइल्स मेंशन कर दूंगी टाइम स्टैम्प्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। इसके अलावा मैं अपने ओशो जेन टैरो कार्ड्स यूज करूंगी फॉर गाइडेंस एंड द इंटायर सिचुएशन की अभी क्या चल रहा है, और साथ ही मिरेकल कार्ड्स जो कि आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। मैसेजेस के लिए आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन, व्हाट योर पर्सन हैज टू से, व्हाट योर पर्सन हैज टू टेल यू। सो यस, यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। आई होप आपने अपनी पाइल्स डिसाइड कर ली हैं। प्लीज़ याद रखिएगा दैट दीज आर जनरल रीडिंग्स, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates with you and leave the rest. Do not force this reading on yourself. और yes, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है to please like, share and subscribe my channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया है, please do share with friends and family. You never know इस रीडिंग की ज़रूरत किसको पड़ जाए, एंड यूनिवर्स ऐसे ही कार्ड्स कनेक्ट करता है, ऐसे ही मिस्टिकली लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है, इन रीडिंग्स को लोगों तक पहुंचाता है. सो येस, प्लीज़ डू अ फेवर ऑन योर ओन फ्रेंड्स एंड फैमिली बाय शेयरिंग माई रीडिंग्स. थैंक यू सो मच. अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग में कि हमारे साथ क्या है पाइल नंबर 1 में. ग्रीन जेड क्रिस्टल, दिस इज द पाइल नंबर 1, राइडर वेट टैरो डेक. मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, उनकी नेक्स्ट मूव, उनकी फीलिंग्स और आपको क्या करना चाहिए, whether you should wait or whether you should move on. मे बी आप लोग शायद एक रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, या फिर अभी अभी आपके और आपके पर्सन के बीच में एक रीयूनियन हुआ है, और मे बी आपके पर्सन वेट कर रहे हैं फॉर यू टू कॉन्टैक्ट देम और फॉर अ रीयूनियन, बिकॉज देर इज़ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन एज ऑफ नाउ. और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है. एक थर्ड पर्सन की डोमिनेंस हो सकती है, या आप दोनों में से एक पर्सन ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है. द मेल सीम्स टू बी मोर डोमिनेटिंग इन दिस रिलेशनशिप. ऑल्सो आर्ग्यूमेंट्स हुई होंगी, कन्फ्यूजन चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट ये पार्टनरशिप जल्द ही ठीक हो जाएगी. आपके पर्सन तो वेट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में भी है कि वो क्या करें. शुड दे ऑल्सो पुट इन एफर्ट और नॉट पुट इन एफर्ट. उनकी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, बट येस, ये पार्टनरशिप आगे बढ़ने के लिए ज़रूर बनी है और रीयूनियन है ऑन द कार्ड्स फॉर यू. आपके पर्सन की फीलिंग्स भी बहुत क्लियर हैं दैट दे वांट टू पुट इन एफर्ट. शायद वो एफर्ट डाल भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मे बी बिकॉज आपकी तरफ से भी शायद कोई पुश नहीं है, आपकी तरफ से भी स्ट्रेसफुल सिनारियो दिख रहा है, डोमिनेंस है, मे बी किसी के फादर की डोमिनेंस हो सकती है, बिकॉज एक मेल की डोमिनेंस है. दिस मेल सीम्स टू बी लिटिल एल्डर मेल. तो शायद इसीलिए आपके पर्सन भी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. सो अगर आपने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और अगर आप ये रिलेशनशिप इस रीडिंग में सुन रहे हैं और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, देन इट्स गोइंग टू बी यू. आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार से और बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज यू सीम टू बी मोर मेच्योर फ्रॉम योर पर्सन, मोर देन योर पर्सन. और आपके पर्सन आपकी सुन भी लेंगे. ओवरऑल शायद वो दिखाते होंगे दैट दे डोमिनेट यू, या ओवरऑल वो दिखाते होंगे दैट वो काफ़ी स्ट्रांग है, बट इन रियलिटी द फैक्ट इज दैट इन योर रिलेशनशिप द फीमेल इज मोर मेच्योर.
शी कैन हैंडल थिंग्स बेटर, और आप बहुत ही प्यार प्यार से आप अपने पर्सन को टेम कर सकते हो, थोड़ा सा समझा सकते हो, एंड यू कैन जस्ट लेट गो ऑफ दिस फीलिंग जो अभी आप फेस कर रहे हो, आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। आप लोग इसको भूल के आगे की तरफ चल सकते हो, एक नई शुरुआत की तरफ। बट ये 3 पार्टी सिनारियो चल रहा है, और इसको भुलाने में आपको आपके पर्सन को मे बी आप में से वन ऑफ स्पेशली द फीमेल, हो सकता है आपके फैमिली ने आपके पर्सन के लिए कुछ बिटर शब्द बोले हों, या कुछ ऐसा एक्सप्रेस करा है जो आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगा, और उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, और वो उस फीलिंग को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। सो प्यार अपनी जगह है, आपके साथ एक लगाव अपनी जगह है, बट कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हर्ट हुई है, या कोई बातें उनको बुरी लग गई हैं, तो अब वो एक कन्फ्यूजन में आ गए हैं कि वो अपनी तरफ से क्या करें। और यहाँ पर एक फीलिंग है उनके अंदर कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, वो आपसे फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कोई ना कोई सच बाहर निकला है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकली है दैट जहाँ पर आपके और आपके फैमिलीज़ के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू फॉरगिव, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, बट वो इतनी कन्फ्यूज्ड है कि वो चीज़ सामने से बोल नहीं पा रहे हैं। बट योर पर्सन क्लियरली लव्स यू, आई लव यू है आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए। तो अगर आपकी तरफ से कुछ मूव चला जाता है, आपकी तरफ से थोड़ा सा अपने पर्सन के लिए प्यार चला जाता है, तो जो उनके फीलिंग अंदर एक फीलिंग है ऑफ एग्जॉशन, एक उनके अंदर सौरों की फीलिंग है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के शायद मॉरल्स के ऊपर बात आ गई है, आप लोगों की फैमिली वैल्यूज़ शायद अलग हैं, इसीलिए 3 पार्टी सिनारियो काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो गया है। तो उसके लिए आपको ये सौरों मिटाने के लिए और पूरी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा टोटलिटी में देखते हुए कि आपको आपको और आपके पर्सन को अगर साथ रहना है, देन पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1, यू नीड टू मेक दैट कॉल, यू नीड टू मेक सम मूव। आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने पर्सन की तरफ जाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस रिलेशनशिप की बेटरमेंट के लिए। बट साथ ही आपको ये बताना चाहूँगी, दिस माइट बी अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, बिकॉज कार्ड्स यहाँ पर जनरल रीडिंग है, और कार्ड्स यहाँ पर एक चॉइस दे रहे हैं आपको, क्योंकि अपनी अपनी सिचुएशन आप लोग जानते हो, और क्योंकि यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ पे बात आ गई है, शायद फैमिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट हो चुकी है, और अगर आपको ऐसा, और आपके पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी सही तरीके से हो नहीं रही है, कम्युनिकेशन इज़ नॉट हैपनिंग, इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, बहुत पेंट अप इमोशंस चल रहे हैं। तो यस, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके लिए आपकी लव, आपका अट्रैक्शन, आपका प्यार अपने पर्सन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आप उसको त्यागने के लिए तैयार हो, और एक मेच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए तैयार हो। सो दिस इज़ अ पर्सनल कॉल विच पीपल विल हैव टू टेक, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर मुझे दोनों ही फ्रेमवर्क्स दिखा रहे हैं। बिकॉज अगर आपको चीज़ें ठीक करनी है, तो ये चीज़ें ठीक होने में इट कैन टेक अप टू 4 मंथ्स। मैं ये नहीं बोल रही कि 4 महीने पूरे ही लग जाएंगे, बट येस, इट कैन टेक अप टू 4 मंथ्स, और इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। येस, मैरिज इज़ पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है कि फैमिलीज़ मान जाए, लेकिन आप दोनों की शादी हो सकती है। यू माइट जस्ट विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसाइड टू ब्रेक द रूल्स, ब्रेक द शैकल्स, एंड लिसन टू यू एंड योर लव्ड वन। आप सिर्फ अपने लिए सोचेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो येस, ये एक कॉल है जो लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, आपको खुद लेनी पड़ेगी। कार्ड्स आपको क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अगले 2.5 महीने के अंदर अंदर 6.5 वीक्स में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को संभालने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो आप चाहें तो अगर आप अपने आप को और अपने पर्सन को संभाल सकते हैं, पुश कर सकते हैं, देन डेफिनेटली ये जो लड़ाई चल रही है इन द बिगर कॉन्टेक्स्ट, आपके और आपके पर्सन के बीच की लड़ाई की बात नहीं कर रही, वो तो आपको ठीक करनी ही है। बट ये जो ओवरऑल एक फैमिली डिस्प्यूट कह लीजिए, फैमिली प्रॉब्लम कह लीजिए, एक टोटलिटी में जो ये इतना नेगेटिव है आप लोगों के लिए फेज चल रहा है, ये पॉजिटिविटी की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट 2 to 2.5 मंथ्स। और साथ ही आपको बताऊंगी दैट आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए, बिकॉज दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर हायर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस, बिकॉज वही आपको हर तरह से एक बैलेंस्ड ओपिनियन देगी और आपको तैयार करेगी, एक तरह से मजबूत करेगी टू हैंडल दिस सिनारियो इन अ बेटर मैनर। दिस अफेयर, दिस रिलेशनशिप कैन गो फर्दर, ये ठीक हो सकता है, बट विथ अ लॉट ऑफ करेज, विथ अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड आपकी तरफ से बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। येस, आई कैन सी इट ऑन द कार्ड्स कि आप लोगों के पेरेंट्स भी इवेंचुअली मान जाएंगे, इस रिलेशनशिप को सोसाइटी में रिकॉग्निशन भी मिल जाएगी
वो भी कार्ड्स कह रहे हैं, बट येस इट्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, तो वो आपको अपने लिए देखनी पड़ेगी. क्लियरली कार्ड्स आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ कह रहे हैं, एंड लाइक यू सॉ द कार्ड्स जस्ट फेल फ्रॉम माई हैंड. इट्स लाइक you choose, make the decisions that you want right now. You have to understand कि आपको क्या चाहिए, and new beginnings या तो कर लीजिए and make a closure of your past, but ये आपका decision है. तो clearly मैंने आपको यही बात बोली है, या तो अपना past ख़त्म कर दीजिए, या इसी रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग कर लीजिए, या फिर सब कुछ ख़त्म करके वैसे ही एक न्यू बिगिनिंग के लिए चले जाइए. सो दिस इज़ अ टाइम फॉर ग्रेट चेंजेस. अलाउ एंड एक्सेप्ट द चेंजेस फॉर अ बेटर लाइफ. Plan your strategies for your future. So a lot of travel is on the cards. हो सकता है लोगों की मैरिज भी बहुत जल्द हो जाए. सक्सेस है आपके लिए इस सिचुएशन में. जो लोग कपल्स हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इवन तो ये मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन है, बट अगर आप एज अ कपल, अगर आपकी और आपके पर्सन की लड़ाई हुई है, एंड स्पेशली इस पॉइंट पे लड़ाई हुई है किसी फैमिली प्रेशर की वजह से, बिकॉज ऑफ हैविंग अ बेबी, बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ, देन लेट मी टेल यू, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस एंड चाइल्ड बर्थ आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो आने वाले टाइम में काफ़ी सारी रिकॉग्निशन है ऑफ पीस एंड हारमोनी. और ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये जो फ्रस्ट्रेशन चल रही हैं, ये आपको एक मौका दे रही हैं टू डिसाइड एंड स्ट्रैटेजाइज योर फ्यूचर. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, तो डिसीजन तो आपको खुद ही बनाना है. आपको अपने सामने एक प्लान बनाना पड़ेगा, आप क्या चाह रहे हो, एंड इफ यू एंड योर पर्सन वांट टू बी टुगेदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करिए, मेक द फर्स्ट मूव, गो बैक टू योर पर्सन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स, और आगे की जिंदगी के बारे में सोचते हुए चलिए. ये छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह से आप कम्युनिकेशन को बिल्कुल बैन नहीं कर सकते. दैट्स समथिंग दैट यू एंड योर पर्सन नीड टू टेक अ कॉल ऑन. सो येस, आई होप दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल, एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है, देन प्लीज़ डू फॉलो द गाइडेंस ऑफ दिस रीडिंग, बिकॉज ये आपके पूरे फ्यूचर का सवाल है. दिल की सुनिए, इनर इंट्यूशन की सुनिए, एंड मेक द राइट डिसीजन राइट नाउ. Hope this was helpful, and just leave me your comments and feedback in the comment section. Thanks a lot for giving me your valuable time today. I'll be coming back with more such readings for you, and of course a lot of other videos that I have started making on my channel. So stay tuned. Do follow me on Anandita Chaudhary Instagram, and I'll see you soon. Take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लैपिस लजूली क्रिस्टल. आपके लिए देखते हैं क्या है आपकी सिचुएशन में, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, एंड उनका क्या नेक्स्ट मूव रहेगा, और आपको क्या करना चाहिए इन योर सिचुएशन. ऑल राइट, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, आपकी सिचुएशन में मैं देख सकती हूँ दैट मे बी आपके रिलेशनशिप में एक स्टैग्नेंसी, एक डलनेस चल रही है. आप किसी ना किसी तरह के मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू एक मैरिज का ही वेट कर रहे हो. आप और आपके पर्सन, आपके रिलेशनशिप का ऐसा दौर चल रहा है दैट यू फाइनली वांट टू जस्ट गेट कमिटेड टू योर पर्सन, और वो चीज़ नहीं हो पा रही है. एक नेगेटिव फेज है, बट ये बहुत जल्द आपके लिए ख़त्म होने वाला है. ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नेगेटिविटी चल रही है, एंड द यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू जस्ट बी रीअश्योर्ड कि द यूनिवर्स इज विथ यू. आपकी सिचुएशन में डिवाइन गाइडेंस तो है ही, और आने वाले टाइम में आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें बहुत ही तरह बैलेंस के साथ ठीक हो रही हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू 4 days, 8 days, 18 days में ही आप और आपके पर्सन रिकनेक्ट हो जाएंगे. चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक होने लगेंगी. 3 months के अंदर अंदर आई डू सी अ सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स. बट ये जो एक गैप आया है, ये जो एक डलनेस आई है, इसके साथ जो आपकी इमोशनल इमोशंस पेंट अप हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, या फिर आपने अपनी एक दूसरे को बातें नहीं बताई हैं, वो बातें क्लैरिटी के साथ करना बहुत ज़रूरी है. आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप अपनी अपनी दिल की बात एक दूसरे के सामने रख रहे हो, बिकॉज दैट्स व्हाट आई कैन सी दैट वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं स्टॉप हो गई है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फेज दैट योर रिलेशनशिप हैज़ गॉन थ्रू. जो एक डलनेस आई है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, उसकी वजह से मे बी योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दैट दे हैव बिन दे आर सॉरी दैट दे मेस्ड अप एवरीथिंग, और उन्होंने अपने आप को बस ये हीलिंग के लिए एक टाइम दिया हुआ है. दैट इज़ वाई ये इतनी सारी गैप आ गया है, बिकॉज इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग. योर पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड यू, योर पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, एंड मे बी यहाँ पर कुछ ऐसा भी हुआ होगा दैट कुछ ना कुछ किसी ने छुपाया है एक दूसरे से. मे बी योर पर्सन डिडंट टेल यू द एंटायर रियलिटी, या कोई फाइनेंसेस को लेकर के बात छुपाई है, फैमिली को लेकर के बात छुपाई है, एंड योर पर्सन इज जस्ट ट्राइंग कि थोड़ा सा बेटर हो जाए वो इस सिनारियो में, और फिर आपके सामने आ चुके, बट दे मिस यू. दैट्स व्हाट दे वांट टू टेल यू. दे आर लुकिंग फॉर यू, और कहीं ना कहीं
इस पूरे प्रॉब्लम में, इस पूरे तमाशे में वो कहीं ना कहीं अपने आप को खो बैठे हैं. तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड यू. बहुत ज़्यादा क्लटर एंड नेगेटिविटी आ चुका है इन द सिनारियो एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट जैसा कि मैंने आपको बोला, 3 months में आप दोनों का ये सेलिब्रेशन में भी चेंज हो सकता है. 2 months में आई सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द रिलेशनशिप. सडनली चीज़ें ठीक होने लगेंगी. मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड ऑल्सो इफ यूर अ वुमन हु इज वॉचिंग दिस रीडिंग और आपके पर्सन के बीच में ये चल रहा है, देन द कार्ड्स वांट यू ऑल्सो कि आप थोड़े से मेच्योरली इस रिलेशनशिप को हैंडल करो. अपने पर्सन को भी थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीजिए. थोड़ा सा उनकी सिचुएशन को उनके साइड से समझने की कोशिश करिए. हर बार जो कोई झूठ बोला जाता है, आई मीन आई टोटली अंडरस्टैंड, झूठ ही होता है, बट समटाइम्स सर्टन लाइज आर टोल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेशनशिप, फॉर द बेनिफिट ऑफ यू और योर पर्सन. तो वो सारी चीज़ें सोचते हुए अपने पर्सन को एक चांस ज़रूर दीजिएगा. वट आई कैन सी इज़ दैट ये जो बर्डन है, ये जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिनारियो चल रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, और आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, तो देन फॉर दैट यू नीड टू टॉक टू योर पर्सन, क्लियर द एयर, क्लियर द नेगेटिविटी. आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पर्सन टू टेक सॉल्ट वाटर बाथ्स फॉर द नेक्स्ट 10 days. वो आपकी सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा. और आने वाले टाइम में जैसा कि मैं देख सकती हूँ, रिकॉग्निशन भी है, आपका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी, और इस सिनारियो में भी पूरा एक जो वेटिंग पीरियड आप लोगों के लिए चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा. 3 to 4 months लगेंगे. एंड द फाइनल आउटकम इज ऑफकोर्स यू एंड योर पर्सन टुगेदर. कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स, द वेट इज ओवर. 3 party सिनारियो हो सकता है चल रहा हो या आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाए, बट डोंट वरी, बिकॉज टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब शादी होगी, जब ये रिश्ता एक दूसरे के साथ रिकॉग्नाइज हो जाएगा सबके सामने, उसके बाद यूनिवर्स डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहा है, एक परफेक्ट मैरिज दे रहा है. बट कीप अप द डिटर्मिनेशन इन यू. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. डिटर्मिनेशन इज द की इन योर रिलेशनशिप. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, एंड कीप पुटिंग इन द एफर्ट्स. हर चीज़ को अपने आप को और अपने पर्सन को टोटलिटी में साथ लेकर के चलो. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ ईच अदर. डू नॉट कंपेयर सिचुएशंस. डू नॉट कंपेयर योर रिलेशनशिप विथ अदर पीपल. वो बहुत नेगेटिविटी लेकर आएगा. और साथ ही जो दिल की बात है वो सामने रखिए. प्लीज़ कुछ अलग प्रोजेक्शंस मत दिखाइए. आप और आपके पर्सन जो दिल में है उसको सामने रखिए. व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हार्ट इज नॉट ऑन योर माउथ, एंड सेम विथ योर पर्सन. चीज़ें मत छुपाइए, फीलिंग्स मत छुपाइए. It's that time that you need to nurture this relationship. Nurturing your relationship at this point in time is the key. अगर आप दोनों अपना रिलेशनशिप नहीं संभाल पाएंगे तो कल को जब फैमिली से ऑपोजिशन आएगा, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, आप दोनों ही फीके पड़ जाओगे सबके सामने, एंड दैट विल जस्ट ruin everything for you. आज की डेट में I can see you and your person can get married. The universe is with you. Divine intervention है. But nurturing your relationship with faith and trust and love is very important. Take control of your relationship and do not depend on others. आप हर चीज़ छोड़ रहे हो, लेकिन अपनी दूसरे का, अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हो. साथ ही कार्ड्स आर टेलिंग यू दैट बहुत सारी आपको पॉजिटिविटी लानी पड़ेंगी. ये सारी वरीज, ये सारी ट्रबल्स आपको हटानी पड़ेंगी, और अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ने में एक न्यू जोन में आपको घुसना पड़ेगा. यू नीड टू बी मोर अडेप्टेबल एंड मोर टॉलरेंट. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. इट्स टाइम फॉर चेंजेस, न्यू बिगिनिंग्स. एंड ऑफकोर्स मैं क्लियरली देख सकती हूँ दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू ये न्यू बिगिनिंग्स शादी के ही रूप में आ रही हैं, बिकॉज आई कैन सी अ शिफ्ट इन योर हाउस ऑल्सो. एंड स्पेशली अगर आप फीमेल हो, देन डेफिनेटली देर इज़ अ शिफ्ट इन योर फ्रॉम योर हाउस, एंड वो मुझे फिर मैरिज का ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक ओवरऑल सिचुएशन चेंज है विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 months. सो येस, your next move at this point in time should be of course to wait for your person. Do not leave your person, but हाँ, efforts आपको भी डालने पड़ेंगे, टॉलरेंट आपको भी होना पड़ेगा, पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी के साथ इस रिलेशनशिप को नर्चर करना पड़ेगा. सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा. और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी, देन डू फॉलो द गाइडेंस ऑफ दिस रीडिंग, बिकॉज यही आपको आने वाले टाइम में आपकी रिलेशनशिप में मदद करेगी. Thanks a lot for watching today's video, and do leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings for you. Thank you so much for giving me your valuable time. And और भी मेरे चैनल पर अलग तरह के वीडियोस भी आते हैं, स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल, रिलेशनशिप्स के के लिए भी. And I hope they are also being helpful for you. And do follow me on Anandita Chaudhary Instagram too. So I'll see you soon. Take care of yourself. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल.
आपकी सिचुएशन में आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या करना है और आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आने वाले टाइम में काफ़ी कंटेंटमेंट रहेगा कार्ड्स पे, जो अभी शायद नहीं है। और अभी आप लोग शायद अपनी सिचुएशन में लड़ भी रहे हैं या सिनारियो से लड़ रहे हैं, सर्कमस्टांसेस से लड़ रहे हैं, आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। लेकिन आने वाले टाइम में यू एंड योर पर्सन आर डेफिनेटली गेटिंग टुगेदर इन अ बॉन्ड। और आपके पर्सन की मैरिज भी मुझे दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मैरिज दिख रही है। बट ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपके लिए जो बहुत नेगेटिव है, एक बर्डन है, हर तरह से क्वारल है, इससे लड़ना एक डिटर्मिनेशन के साथ आपको बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ 3 पार्टी सिनारियो गोइंग ऑन इन योर सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, और आपको और आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आपके पर्सन भी बहुत कंफ्यूज्ड है इस पूरे सिनारियो में कि अब उनको करना क्या है। एक तरह से आपके पर्सन बिखर गए हैं, टूट गए हैं, मे बी आपका भी साथ नहीं मिला है इस सिचुएशन में। बट आने वाले टाइम में आई सी यू एंड योर पर्सन टुगेदर, आई सी सक्सेस फॉर बोथ ऑफ यू इन दिस रिलेशनशिप। ये जो एक मोड़ आपकी ज़िंदगी में आया है जहाँ पर इतनी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, अट्रैक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक स्टॉर्म की वजह से, एक आंधी की वजह से आप दोनों काफ़ी हद तक बिखर गए हैं, अलग हो गए हैं, या एक तरह से आई शुड से कि फैमिलीज ने अलग कर दिया या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ गई है। तो आई कैन सी अ रियूनियन ऑन द कार्ड्स वेरी सून फॉर यू एंड योर पर्सन। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये रियूनियन तो आपको सक्सेसफुल करके ही जाएगा और आप दोनों को भी आपके आंसर्स मिल जाएंगे कि किसने किसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, हु इज़ द पर्सन हु इज़ इंटरफियरिंग। बट आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में भी यू एंड योर पर्सन हैव टू बी बीवेयर, यू डोंट हैव टू बी कॉशियस। आपको बहुत ध्यान रखना है बिकॉज लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। यू माइट बी एक्सपेक्टिंग अ मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत करी हो, आपके पर्सन गिल्टी भी हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है दैट दे हैव क्रॉस द लाइन विथ यू। हो सकता है गुस्से में काफ़ी कुछ बोल गए हो, लेकिन वो शायद आप तक पहुंचा भी नहीं है। उनका फॉरगिवनेस, उनका जो सॉरी, रिग्रेट, गिल्ट का मैसेज था वो शायद आप तक पहुंचा भी नहीं है। एंड योर पर्सन वांट्स टू टेल यू दैट दे लव यू अनकंडीशनली। सो येस, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है who is trying to create problems between you and your person। और ये जो problems हो गई हैं अब उनकी वजह से ये चीज़ें ठीक भी नहीं हो रही हैं। योर पर्सन माइट हैव कॉन्टैक्टेड यू, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, लेकिन किसी ने या तो कुछ कहा है या कोई धमकी दी है या कुछ ऐसा ब्लैकमेल किया है। नाउ योर पर्सन इज एक्सट्रीमली अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, और अब उनके मन में यही एक सबसे बड़ा डाउट है दैट विल वी बी टुगेदर टुडे अगेन। सो आपके पर्सन आपको सॉरी तो बोल ही रहे हैं, साथ में आपको बता रहे हैं दैट दे लव यू अनकंडीशनली एंड दे वांट टू बी विथ यू, बट नाउ दे आर सॉरी, लाइक दे आर नॉट वेरी ओपन टू कॉन्टैक्ट यू। I do see a celebration, I do see a reunion on the cards for you, लेकिन आपको अपने पर्सन की तरफ थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू टेक दैट मूव, यू नीड टू कॉन्टैक्ट योर पर्सन। और शायद आपके लिए भी ये ईजी ना रहे, यू माइट हैव टू टेक फ्रॉम सम फ्रेंड, सम अदर पर्सन, लेकिन अपने पर्सन को एक मैसेज, एक सिनारियो में पहुंचा दीजिए, एक कम्युनिकेशन जो अभी बिल्कुल ही ख़त्म है आपके और आपके पर्सन के बीच में, वो एक कम्युनिकेशन दे दीजिए दैट यू आर देयर फॉर देम, यू वांट टू बी विद देम, एंड किसी तरह से इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने की कोशिश करिए। इस रिलेशनशिप को नर्चरिंग की बहुत ज़रूरत है। आपकी तरफ से भी कुछ गलत नहीं हुआ, ना आपके पर्सन की तरफ से कुछ गलत हुआ है, दोनों के अंदर प्यार भरा हुआ है एक दूसरे के लिए। बट ऑन मॉरल ग्राउंड्स, ऑन सोसाइटल अफेयर्स, लोगों की आसपास के लोगों की वजह से जो इसका सोर्स है इस प्रॉब्लम का, उसको टैप करने की कोशिश करिए ताकि आप अपने पर्सन के साथ वापस हो पाएँ। योर पर्सन इज सप्रेसिंग देयर इमोशंस अ लॉट, और आप भी जो आपको आज उनको कांटेक्ट करना चाहिए, आप काफ़ी टाइम से शायद पोस्टपोन कर रहे हो, डिले कर रहे हो, बिकॉज आपको खुद नहीं ऐसा लग रहा है दैट यू वांट टू वेट फॉर योर पर्सन। लेकिन आपके पर्सन का मैसेज क्लियर है कि दे ट्राइड इट बट वो किसी तरह से नहीं हो पाया। सो अगर आप भी अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, देन डू दिस एक्ट, ट्राई एंड अरेंज द रिसोर्सेज, और आपको यूनिवर्स चांसेस देगा टू एग्जीक्यूट दीज प्लान्स टू कॉन्टैक्ट योर पर्सन एंड बी विथ योर पर्सन। तो ऑफकोर्स इन चीज़ों को
ग्रैब करिएगा। आपके पर्सन काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी सौरों में हैं, और यहाँ पर काफ़ी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि इवन तो जनरल रीडिंग है कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की वजह से ही ये सारा सिनारियो ख़राब हुआ है। जो मतलब क्लियरली मैं देख सकती हूँ, इट इज़ अ जनरल रीडिंग, आपकी भी फैमिली हो सकती है, आपके पर्सन भी, बट यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशंस के साथ कार्ड्स जो कह रहे हैं वो है दैट द पर्सन लिसनिंग टू दिस रीडिंग आपकी फैमिली की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं और आपके पर्सन थोड़ा डर गए हैं। सो येस, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। अपने पर्सन को अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्टैक्ट करिए और उनको यकीन दिलाइए दैट किसी ना किसी तरह से यू एंड योर पर्सन कैन मेक थिंग्स बेटर फॉर ईच अदर एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर दिस रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ आपकी वो छोटी सी मूव, आपका छोटा सा एक लव लेटर, एक मैसेज, एक टोकन ऑफ लव गोइंग टू योर पर्सन, उनका दिल प्यार से भर जाएगा। वो एक विश्वास वापस आ जाएगा इस रिलेशनशिप में जो बहुत शायद कहीं ना कहीं डामाडोल हो गया है। और आपके पर्सन वो जो थोड़ा सा शेकन आप फील कर रहे हैं, थोड़ा सा घबराए हुए फील कर रहे हैं कि शायद अब चीज़ें नॉर्मल ना हो पाए, अब पता नहीं हम साथ होंगे या नहीं होंगे, वो चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। दैट्स द कार्ड ऑफ द लवर्स। सो क्लियरली यू एंड योर पर्सन विल बी बैक विथ ईच अदर। और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ हार्ट्स है, हु इज़ द फीमेल ऑफ द रिलेशनशिप, स्पेशली आपकी तरफ से अगर ये मूव हो जाता है, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस पाइल, देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन योर पर्सन। क्योंकि आपके पर्सन जो घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, उनका वो विश्वास आपके ऊपर, आपके पर्सन, आपके रिलेशनशिप के ऊपर एंड ऑफकोर्स यूनिवर्स के ऊपर वापस आ जाएगा। सो येस, डू फॉलो द गाइडेंस इफ दिस रीडिंग हैज़ बिन रेजोनेट विथ यू। You need to make the right choices, you need to be happy, you need to leave your worries and you need to get back to your person. That's what the cards are saying. योर विजडम विल हेल्प अदर्स, यही कार्ड्स बोल रहे हैं। तो आपको अपना दिमाग लगा करके एक वाइज डिसीजन लेना है। अपने पर्सन को ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, उनसे बात करिए, इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मे बी आप आंखें बंद करके अपने आसपास के लोगों के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो और वही हैं जो एक्चुअली में बैड लक क्रिएट कर रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, मिसलीड कर रहे हैं कम्युनिकेशन को और आपके बीच में, आपके सामने आपके पर्सन का रियल पिक्चर नहीं दे रहे हैं। सो यू नीड, और आपकी शायद अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हर्ट हो गई क्योंकि आपको जो पता चला है वो गलत है। सो यू नीड टू जस्ट नर्चर योर रिलेशनशिप। अपने पर्सन को मेच्योरिटी के साथ हैंडल करिए, उनको प्यार के साथ बहुत पॉजिटिविटी दीजिए दैट येस वी बोथ आर टुगेदर एंड वी विल डू एनीथिंग टू मेक थिंग्स हैपन। आप ये करेंगे, यूनिवर्स इज गोइंग टू थ्रो अ लॉट ऑफ मिरेकल्स इन योर लव लाइफ, इन योर सिचुएशन, और अपने आप ही चीज़ें आपके लिए ठीक होने लग जाएंगी जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही एंड डू लेट मी नो इफ you know it was resonant with you. Do follow the guidance, leave me your comments and feedback in the comment section. I hope you're enjoying the other videos and the shorts that I'm putting on YouTube. You can also follow me on Anandita Chaudhary Instagram for more spiritual and relationship based videos. Thanks a lot once again for giving me your valuable time. I'll see you soon in my next video. Till then, take care.